नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। बांदा जनपद के बबेरू कस्बा स्थित 5 प्रमुख मार्गों के अद्भुत चौराहे के सुंदरीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड सेफ्टी पैमाइश इन दिनों भारी विवाद और चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। रविवार और सोमवार को की गई पैमाइश ने जहां व्यापारियों और आमजन में अफरा तफरी मचा दी, वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार को पीडब्ल्यूडी विभाग के एई रामेंद्र सिंह, जेई तथा राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार मनोहर और सदर लेखपाल राजेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में चौराहे पर बीच सड़क से पैमाइश कर पीले पेंट से निशान लगाए गए। आरोप है कि ये निशान पहले दी गई नोटिस से हटकर लगाए गए। खासकर अतर्रा रोड पर नोटिस से ज्यादा अंदर तक निशान लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। लगातार अनाउंसमेंट और नोटिस के डर से कई लोगों ने अपने मकान दुकान खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन रविवार को लगाए गए नए निशानों को देखकर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। अगर ये सही पैमाइश है तो जिन मकानों को पहले गिरा दिया गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी भरपाई कौन करेगा? भीड़ के तीखे सवालों के आगे पीडब्ल्यूडी अधिकारी असहज दिखे और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थिति बिगड़ती देख पैमाइश बीच में छोड़कर लौट गए। कुछ नेताओं को ये कहते भी सुना गया कि पीडब्ल्यूडी को भगा दिया गया। पीडब्ल्यूडी के एई रामेंद्र सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि ये रोड सेफ्टी की फाइनल पैमाइश है। उन्होंने कहा कि सड़क के मध्य से 11.5 मीटर में स्थायी अस्थायी अतिक्रमण है, जिसे हटाकर नाली और फुटपाथ बनाए जाएंगे। चौराहे की सीमा से 5 मार्गों पर लगभग 150 मीटर लंबाई तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है। पहले 10 मीटर तक सड़क की चौड़ाई 11.5 मीटर रहेगी। उसके बाद हर 10 मीटर पर चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाएगी और 150 मीटर पर शून्य हो जाएगी। रविवार को काली सड़क निर्माण के लिए ही चिन्ह लगाए जा रहे थे। रविवार के हंगामे के बाद सोमवार को पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक बार फिर चौराहे की रोड सेफ्टी पैमाइश कर पीले पेंट से निशान लगाए। चौराहा सर्कल से बांदा रोड पर 10 मीटर की दूरी पर सड़क के मध्य से 11.60 मीटर की पैमाइश की गई। इसके बाद हर 10 मीटर पर 30-30 सेंटीमीटर चौड़ाई कम करते हुए 150 मीटर तक माप की गई। इसी तरह तिंदवारी रोड और औगासी रोड पर भी सर्किल की सीमा से पैमाइश की गई। पैमाइश के दौरान व्यापारी लगातार पूछ रहे थे कि ये माप केवल सड़क के लिए है या इसी में फुटपाथ और नाली भी शामिल है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जो पूछता उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए पैमाइश पूरी कर ली गई। इससे व्यापारियों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कोई कहता रहा कि अभी सिर्फ रोड सेफ्टी की पैमाइश है, सड़क बनने के बाद नाली फुटपाथ के लिए दोबारा नाप होगी, तो कोई इसे अंतिम माप मान रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने बताया कि यदि किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है तो 2 फरवरी से रोड सेफ्टी क्षेत्र को खाली कराने का अभियान शुरू किया जाएगा। इधर पैमाइश को लेकर उठ रहे सवालों और चर्चाओं के बीच हमारे संवाददाता शिव विलास शर्मा से फोन पर बात करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई ने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। जेई ने बताया कि वर्तमान में जो पैमाइश की जा रही है वो केवल काली सड़क यानी डामर रोड निर्माण के लिए है। उन्होंने कहा कि नाली और फुटपाथ के लिए पैमाइश पहले ही की जा चुकी है, जिसकी नोटिस प्रभावित लोगों को दी जा चुकी है, जिसमें सड़क के मध्य से दोनों ओर 11.5 मीटर का दायरा तय किया गया है। इसी निर्धारित सीमा के भीतर फुटपाथ और नाली का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई नई पैमाइश नहीं होगी। जेई के इस बयान के बाद जहां कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट होती नजर आई, वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों में अब भी संशय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर पैमाइश केवल काली सड़क के लिए है तो पहले दी गई नोटिस और रविवार को लगाए गए निशानों में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। साहब नमस्कार। नमस्कार। देवलास शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं। आज पैमाइश आखिरी पैमाइश के चिन्ह लगाए गए। हमने पैमाइश आज जो हमारी सड़क के कालापन जो होगा ना, हाँ उसकी पैमाइश। अच्छा, तो जो सड़क काली हो, चौड़ी चौराहे से चौड़ी हो के हमारी पुरानी सड़क में मिलाएंगे ना उसको ला करके, अच्छा उसकी चौड़ाई को। और ये जो पहले नोटिस दी गई है 11.5 मीटर की, लोगों हाँ वो तो अतिक्रमण की नोटिस है, जिसका अतिक्रमण है वो। तो जैसा 11.5 मीटर के अंदर तो 11.5 मीटर तक तो लिया जाएगा। 11.5 में एक्चुअली हमारी नाली भी बनेगी, नाली सीधी आएगी, उसके अंदर रहेगा। तो वो हमने देखा है, ये तो काले वाले का है। हाँ अच्छा। और क्या कहते हैं, और नाली और फुटपाथ वगैरह इसके अलावा बनेगा ना। अच्छा, वो तो 11.5 वही 1.5 मीटर तक जाएगा ना। है
नहीं, नाली वगैरह तक बनाएंगे हम, उसी के अंदर बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि 11.5 मीटर में ही। हाँ, 11.5 के अंदर ही काम करेंगे। हमने उसमें नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लें, हम अपने काम के हिसाब से आवश्यकता अनुसार काम करेंगे जैसी हमको जरूरत है। अच्छा, जिन लोगों का अतिक्रमण है उन्हीं को नोटिस भी दी गई थी, जिसका अपना है उसको किसी को नोटिस नहीं। अच्छा जी, ये केवल सड़क के चिन्ह लगाए जा रहे थे। हाँ, सड़क का चिन्ह लगाया और 11.5 मीटर खाली करना है अतिक्रमण। PWD ने अपना जो काम कराना है वो दिया है, ठीक है, कि हम ये ऐसे काम करेंगे। यदि किसी का थोड़ा बहुत उसमें बच जाता है या वो हो जाता है तो अपनी जगह हमने लगा दिया है, उसी हिसाब से तोड़ेंगे, ठीक है। फिर मान लिया हमको और जरूरत पड़ेगी 11.5 के अंदर तो हम तोड़ देंगे। अभी इसके हिसाब से मान लिया किसी का नहीं आ रहा, ना तोड़े तब तक, ठीक। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि 2 फरवरी से प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान वास्तव में किस स्वरूप में शुरू होता है और क्या PWD विभाग अपने ही तय मानकों के अनुसार कार्यवाही करता है या फिर बबेरू का ये चौराहा फिलहाल केवल यातायात का नहीं बल्कि पैमाइश, राजनीति और प्रशासनिक फैसलों का भी केंद्र बन चुका है। बांदा से न्यूज़ 82 की रिपोर्ट।